जय श्री महाकाल। आप सभी को जय मां भद्रकाली। भद्रकाली का सेवक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही विशिष्ट प्रयोग लेकर आया हूं और आप इसको साधना भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप इसकी सिद्धि करेंगे उसी के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह प्रयोग अपने आप में इतना गुप्त और गूढ़ रहस्यमय प्रयोग है कि अगर व्यक्ति सही तरीके से इसको जप करता है और उसकी सिद्धि प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से वो इस मंत्र के माध्यम से समस्त प्रकार के कार्य कर सकता है। वो मंत्र है नवाड़ मंत्र, माँ भगवती आदिशक्ति का मूल बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये मंत्र माँ भगवती आदिशक्ति का मूल नवाड़ मंत्र है। ये नवाड़ मंत्र ने अपने आप में इतनी ऊर्जाओं को, इतने रहस्यों को समेटे हुए है कि इसके बारे में वर्णन करना असंभव है, क्योंकि इसमें माँ भगवती जगदम्बा की समस्त शक्तियाँ निहित हैं। ऐंकारी शिष्टिरूपायै ह्रींकारे पितपालका क्रींकारे कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चा विद्या नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र की क्या शक्ति है। इसका हर एक बीज किसी न किसी शक्ति को निहित करता है। ऐं महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली, चामुंडाई में अर्थात भगवती वो चामुंडा, वो काली जिसने चंडमुंड का वध किया था, उसके बाद उसका नाम चामुंडा पड़ा, जो समस्त प्रकार की सिद्धियों की दात्री है, जो समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाली है, जिसके अंदर समस्त प्रकार की शक्तियाँ, सिद्धियाँ और समस्त देवी देवताएँ जिसके अंदर निहित रहते हैं, जिससे ये समस्त चराचर जगत उत्पन्न होता है और जिसमें समस्त चराचर जगत का अंत होता है, वो भगवती चामुंडा माता काली है। और विच्चे ये अपने साधकों को वर देने वाली हैं, उपासकों को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र की मैं व्याख्या आप सभी तक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत विस्तार है। तो इस मंत्र की आज मैं आप सभी के लिए साधना लेकर आया हूँ, और इस साधना को अगर कोई व्यक्ति निश्चित रूप से अगर संयम में रह के इस साधना को कर लेता है तो उसे किसी अन्य साधना की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि नवाड़ मंत्र एक अपने आप में पूर्ण सक्षम मंत्र है और ये माँ भगवती के मुख से प्रकट हुआ है। इसको किसी ऋषि ने नहीं बनाया है, ना किसी ने इसका निर्माण किया। ये स्वयं माँ भगवती के मुख से प्रकट हुआ है, उनके शरीर से प्रकट हुआ है, देह से। तो ये है नवाड़ मंत्र। तो आप सभी को करना क्या है, साधना ये नवाड़ मंत्र की करनी है किसी भी शुक्रवार से या रविवार से, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। रात्रि ये साधना है आपकी 10 या 11 बजे से, क्योंकि ये सिद्धि प्राप्ति साधना है और इसमें आपको माता भगवती के, काली की, दुर्गा के दर्शन भी आपको उसमें होंगे और इसमें आपको मानस सिद्धि प्राप्त होगी, मानस सिद्धि मिलेगी। जब आपको मानस सिद्धि इसमें मिलेगी तो विशेष रूप से आपको बहुत सारे अनुभव होंगे जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले आप सभी को मैं विधान बताता हूँ। तो आपको करना क्या है कि रात्रि 10 या 11 बजे से साधना स्टार्ट करनी है, शुक्रवार या रविवार को। एक लकड़ी का बेडशीट बिछाएं, भगवती शेरावाली माई की अगर तस्वीर है तो वहाँ उसका तिलक पूजन करें, माता काली की तस्वीर स्थापित करें, या उनकी अगर हो तो चामुंडा माँ की तिलक पूजन करें। 2 गुलाब के फूल अर्पण करें। इसके बाद देसी घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें देसी घी का दीपक लगेगा और कोई आप ना लगाएं। इसके बाद सुगंधित धूप बत्ती लगाएं माँ भगवती को, जो सुगंधित हो, सुगंध जिसमें आ रही हो। इसके बाद आपको दूध की बनी हुई मिठाई का भोग लगाना, वो भी शुद्ध होनी चाहिए, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए उस मिठाई में। और फिर आपको 2 लौंग, 2 इलायची का भी माँ को भोग लगाना है, और 1 पान के पत्ते पर। ये जो आपको भोग है, मिठाई, दूध की मिठाई और 2 लौंग, 2 इलायची, ये पान के पत्ते पे माँ को आपको भोग देना है कि भगवती महामाई इसको स्वीकार करें। इसके बाद आपको हाथ में जल लेना और संकल्प लेना कि हे माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बे काली, मैं आपके इस नवाड़ मंत्र का 11,41 दिवसीय में जाप करने जा रहा हूँ। महामाई मुझे अनुमति प्रदान करें और मैं आपके इस नवाड़ मंत्र की मैं चाहता हूँ कि नवाड़ मंत्र मेरे लिए सिद्ध हो और जागृत हो, पूर्ण चैतन्य हो। इस मंत्र के माध्यम से मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हो, मेरा आज्ञा चक्र खुले और मैं समस्त प्रकार के इस मंत्र के माध्यम से बड़े कार्य ले सकूं, और आपकी विशिष्ट कृपा हो, आपके इस जन्म में मुझे दर्शन प्राप्त हो। हे महामाई, मैं ना शमशान में जाना चाहता हूं, ना मैं कहीं इधर उधर भटकना चाहता हूं। मैं आपको अपने घर पर इधर ही रहकर आपको प्राप्त करना चाहता हूं।
और ऐसे माँ बहुत दयालु है, कृपालु है, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है भगवती की और फिर जल छोड़ देना है। इसके बाद आपको करना है स्टार्ट। पहली माला आप गणेश जी की करनी है। गणेश जी का आपको ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद आपको करना है गुरु मंत्र, जिसके गुरुओं केवल वही इसको साधना करें, क्योंकि ये सिद्धि की साधना है। तो गुरु मंत्र करें। फिर इसके बाद आपको करना है भैरव मंत्र, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः। इसके बाद आपको करना है बाबा महादेव के मूल बीज मंत्र का ओम नमः शिवाय का 5 माला इसमें जाप करना है आपका। इसके बाद आपको श्री नवाड़ मंत्र भगवती जगदम्बा काली का नवाड़ मंत्र जप करना है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि 41 दिवस में आपका 11.25 लाख जाप हो, तो उस प्रकार जैसे भी आपका नित्य जाप हो, 100 माला, 150 माला या 200 माला, एक ही बैठक में आपको ये जाप करना, बैठक में दूसरी नहीं लगानी। तो देख लीजिएगा। देखिए इसमें और वस्त्र इसमें रेड रहेंगे या आप सफ़ेद भी पहन सकते हैं, लाल या सफ़ेद दोनों में से आप कोई भी पहन सकते हैं। आसन आपका लाल या काला रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें आप इसमें साधना में। लहसुन मदिरा का त्याग करें, किसी से गलत ना बोलें। भले ही आप अपना कर्म करें, अपना कर्म जो कर रहे हैं वो काम पूरा करें, लेकिन किसी को गाली गलौज ना करें, ना किसी के प्रति गलत व्यवहार करें। और ब्रह्मचर्य का इसमें पालन करना और ज़मीन पर शयन करना है आपको, क्योंकि ये सिद्धि की साधना है। इसके बाद आपको नित्य ये जाप करना है। और हाँ, एक बात और हमारी ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि जब ये साधना आप स्टार्ट करें तो एक कलश स्थापना और करनी है, जिसके ऊपर आपको श्रीफल अर्थात नारियल, हरा नारियल जो पानी वाला होता है, उस पर 7वां कलेवा लपेट कर भगवती के चरणों में रखना है भेंट स्वरूप में महामाई को। इसके बाद आपको चतुष्षष्ठी योगिनी मातृका को डेली नमन करना है और नवग्रहों को भी डेली नमन करना है। कुल देवी कुल देवता से आज्ञा लेना है, क्षेत्रपाल द्वारपाल महाराज से भी आज्ञा लें। इसके बाद अपनी ये साधना स्टार्ट करेंगे और नित्य डेली जाप करेंगे। जब आपका लास्ट में दिवस हो तब आपको इसकी करनी है आहुति। आहुति आपको करनी है इसमें 10,000 10,500 समथिंग आपको आहुति करनी है। तो ये आपकी आहुति होगी 41 दिवसीय में। और नित्य आपको जब ये जाप पूर्ण हो तो फिर जैसे आप रोज़ जाप करेंगे तो जाप होने के बाद आपको एक नींबू बलि भेंट स्वरूप में माँ भगवती जगदम्बा काली को लगानी है। जाप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का जाप किया आपने 7 बार और ये आपने माँ को भगवती को भेंट दिया। इस प्रकार आपको नित्य ये जाप करना है, नित्य ही नींबू बलि देनी है रोज़ 41 दिवसीय तक। जब आप ये जाप करेंगे नित्य माँ भगवती के नवाड़ मंत्र का, तो आपको बहुत ही दिव्य और अलौकिक अनुभव होंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि पूर्व जन्म के आपको दृश्य दिखेंगे अपने स्वयं के बारे में, या आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। जैसे ही आपके 10-15 दिन से ऊपर निकलेंगे वैसे ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा और आपके अंदर इतनी ऊर्जा घटित होगी, इतना तेज घटित होगा कि भगवती आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देगी। और जो साधक निर्मल मन के होंगे उनको माँ भगवती अर्ध प्रत्यक्षीकरण भी दर्शन देगी, और जो एकदम प्रकट होगी कुछ पल के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, फिर एकदम वो अंतर्ध्यान हो जाएगी। तो इस प्रकार साधक को अनुभव होंगे। साधक का इतना तेज बढ़ेगा जब वो आंखें बंद करके देखिए जाप करना है, जब वो जाप करेगा तो उसके मस्तिष्क की नसें इतनी नाड़ियाँ खींचेंगी, ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत सारा उसके ऊपर बाहर रख दिया है। और जब आंखें बंद करके वो जाप करेगा तो उसको बहुत सारा प्रकाश दिखाई देगा, आगे चक्र पे स्पंदन होगा उसका, और वो दर्द होगा पर वो मीठा मीठा सा दर्द होगा, आपको उसमें आनंद आएगा आपको उस दर्द में आपको। और आपको सफ़ेद जैसे सूर्य में प्रकाश होता है वैसे प्रकाश दिखाई देगा, पीला आपको प्रकाश दिखाई देगा, और कुछ कुछ तो आपको नीला भी प्रकाश दिखाई देगा कि गोल गोल घूमता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, फिर आपके अंदर समाहित हो रहा है। इस प्रकार आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें जो होंगी, और आपको दिव्य शक्तियाँ जो आपके पूर्व जन्म की होंगी वो भी खुलेंगी, वो भी आपसे निश्चित रूप से बातें करेंगी। अगर कोई शक्ति इस जन्म में आपसे जुड़ी है जो आपसे सही से वार्ता नहीं कर पा रही है तो वो भी आपके समक्ष आएगी, प्रकट होगी, किसी न किसी प्रकार से आपकी शक्ति से वार्ता होगी। तो इस प्रकार माँ भगवती के नवाड़ मंत्र की ये शक्ति, ये साधना है। जब ये आपकी साधना पूर्ण हो जाए इसके बाद आप इस नवाड़ मंत्र के माध्यम से किसी के विषय में पूछा दे सकते हैं, किसी के विषय में जानकारी दे सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति आएगा, आप जैसे ही माँ भगवती का नाम लेंगे और नवाड़ मंत्र का जाप करेंगे, सामने वाले के बारे में उसके विषय में सारा सब कुछ आपके लिए आ जाएगा कि उस व्यक्ति को क्या दिक्कत है, किस लिए हो रही है, कब से हो रही है, इसका विधान क्या है सही करने का, और ये कैसे सही होगा। सारी सब चीज़ें आ जाएंगी आपको। इस नवाड़ मंत्र के माध्यम से आप बड़े से बड़ा तंत्र काट कर सकते हैं किसी के, चाहे वो 50 साल या 100 साल पुराना हो, या उसके 4-5 पीढ़ी पुराना, 500 साल पुराना भी तंत्र क्यों ना क्यों चला आ रहा है उसे घर कुल से, बड़े से बड़े तंत्र को आप कर सकते हैं, चाहे वो अगोरी, जिन, मसा, जिन्नात, और चाहे कोई देवी देवता ही क्यों ना हो, क्योंकि ये नवाड़ मंत्र माँ भगवती जगदम्बा का बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य मंत्र है।
और इसके अंदर ऐसी शक्तियाँ समाहित हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये निर्वाण प्राप्त करवाने वाला है, मुक्ति प्राप्त करवाने वाला है। तो इस प्रकार ये नवाड़ मंत्र है। आगे हम आप सभी को नवाड़ मंत्र के विषय में, कैसे नवाड़ मंत्र की शक्ति से कार्य लेना है, कैसे नकारात्मक शक्ति को हटाना पकड़ना है, कैसे शक्ति से जवाब देना है, वो हम सब आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और बड़े से बड़े आप जो होंगे कार्य वो आप स्वयं करने लगेंगे, पर आपको बस भगवती की कृपा प्राप्त करनी है, जाप करना है, और बीच में आपको दखल नहीं देना है कि आपको सिद्धि भी प्राप्त होने लगे फिर भी आप किसी के बारे में बताएं, तो ऐसा मत करना जब तक साधना आपकी पूर्ण रूप से फलित ना हो जाए। क्योंकि ऐसे बीच में माता योगिनी माताएं परीक्षा लेती हैं, और स्वप्न में आपको किसी भी प्रकार का आए तो डरे ना। और ब्रह्मचर्य अगर स्वप्न के माध्यम से खंडित हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना साधना चालू रखना, क्योंकि ये आपने कोई ऐसी क्रिया नहीं की है जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है, क्योंकि वो आपके स्वप्न के माध्यम से हुआ है। तो भगवती को नमन करते रहें बस, और महामाई से प्रार्थना लगाएं। और सोने से पहले आप इतना करना कि 11 माला अपने गुरु मंत्र का या फिर 11 माला नवाड़ मंत्र का जाप करना, प्रार्थना करके भगवती से, गुरु मंत्र की शक्ति से, कि हम सो रहे हैं, स्वप्न के माध्यम से कोई भी डाकनी शक्ति मेरा ब्रह्मचर्य खंडित ना करा सके। तो इस प्रकार आप सभी साधना कीजिए और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कीजिए। आगे हम आपको बहुत सारे ऐसे प्रयोग बताएंगे, किसी की शक्ति को कैसे बंधन करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ भद्रकाली।